नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। देश के ज़्यादातर इलाके इस वक्त गर्मियों के थपेड़ों से जूझ रहे हैं। मौसम इतना ख़राब है कि लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने जो अनुमान जाहिर किया है उससे लोगों को राहत की सांस मिली है। लगातार दूसरे साल मौसम विभाग ने सामान्य मानसून का अनुमान जाहिर किया है। इस साल 96% बारिश का अनुमान है। हालांकि केरल के तट पर मानसून की दस्तक देने में अभी वक्त है, लेकिन किसानों और आम लोगों के लिए ये खबर उम्मीद लेकर आई है। अगर बारिश सामान्य हो जाए और पूरे देश में इसका वितरण सही हो तो खरीफ की बम्पर पैदावार हो सकती है। विशेष में आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे आता है मानसून और खेती किसानी से इसका क्या है संबंध। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। देश के ज़्यादातर हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। देश के दक्षिणी हिस्से में गर्म हवाएं चल रही हैं तो राजस्थान समेत पश्चिम के तमाम इलाके गर्मी से तप रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने देश के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में अगले कुछ दिनों में बारिश होने की उम्मीद जताई है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों गर्मी शबाब पर है। लू के थपेड़ों में लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बाजारों में सन्नाटा पसरा है क्योंकि लोग घरों से निकलना नहीं चाह रहे। फिलहाल लोगों को गर्मी और उमस से ज्यादा राहत मिलती नहीं दिख रही। गर्मी बहुत हो रखी है। अभी पहला महीना शुरू है गर्मी का और गर्मी ने बुरी हालत कर रखी है। दोपहर होते कॉलेज जाते हैं लेकिन इतना गर्मी होती है, पढ़ाई तो दूर की बात है, बड़ी मुश्किल से गुजारा आता है। हर बार कोल्ड ड्रिंक सोडा वगैरह पी के या ऐसा कुछ पी के हम गुजारा कर रहे हैं, इतनी गर्मी हो रखी है। पानी है जो नींबू का वगैरह सब शरबत वगैरह पी रहे हैं, शरबत जो है बेल वगैरह का, जिससे हम लोग को काफी राहत मिलता है। और लस्सी वगैरह यहाँ पर खूब काफी जो है हम लोग इंटरेस्ट के साथ जो है पीते हैं। 43 डिग्री से बाहर आना बोले तो भाई बहुत मुश्किल हो रहा। क्या करना, सुबह कुछ काम है तो भी करने बोले तो नहीं हो रहा। धूप में शाम में ही निकलना पड़ रहा है घर में से, तो बहुत तो दिमाग खराब हो रहा। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक गर्मी का कहर जारी है। अप्रैल के पहले ही हफ्ते में राजधानी दिल्ली का औसत तापमान 40 डिग्री से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के बांदा और ओडिशा के बलांगीर में इस दौरान तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना के आदिलाबाद में और आंध्र प्रदेश के निजामाबाद में अप्रैल के दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ है। इधर राजस्थान के श्री गंगानगर में इस महीने अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी गर्मी से बुरा हाल है। नागपुर से भी ज्यादा वर्धा का टेम्परेचर ज्यादा है 45.0। इसके साथ साथ अकोला भी 44 तो अकोला ने भी 44.5 का रिकॉर्ड हुआ है, 44.6 का। कल 44.5 था और वर्धा कल 45.0 था, जो पिछले 10 साल के टेम्परेचर के बराबर है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल अप्रैल और मई में पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है। फिलहाल यूपी और राजस्थान में लोगों को भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। गर्मी बहुत तेज हो रही है जयपुर में। देख रहे हैं कि मैं अभी बैठा हूँ, 10 मिनट में मैं 3 गिलास पी गया, तब भी गर्मी मिटी नहीं है। अभी लग रहा है कि पिए जाओ। अब गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। आगे जाके अभी जून जुलाई बाकी है, पता नहीं कितनी तेज और गर्मी पड़ेगी। तो धूप से तो सर इतनी तकलीफें हो रही है कि ये अब जैसे अग्नि वर्षा हो रही है। इससे बचने के उपाय तो एक तो सर पे कपड़ा बांध के हम निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं। ठंडे का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा तो प्याज हो गया, वो पुराने जो घरेलू नुस्खे थे वो प्रकार से हम लेके निकलते हैं। फिलहाल भीषण गर्मी और उमस के अलावा गर्म हवाएं भी लोगों की परेशानियों में इजाफा कर रही हैं। गर्मी के चलते कई जगह पीने के पानी की किल्लत हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि मई से हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। अगले कुछ दिनों में देश के दक्षिण और पूर्वी इलाकों में बारिश हो सकती है। लोगों का मानना है कि एक बार बारिश शुरू हो जाए तो गर्मी से निजात मिल जाएगा। ज़ैगा मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी।
उत्तर भारत भी इस वक्त लू के थपेड़े झेल रहा है। ऐसे में आम लोगों से लेकर किसान तक हर कोई आसमान की ओर टकटकी लगाए खड़े हैं। ऐसे में राहत की खबर यह है कि इस साल बारिश सामान्य होगी। भारतीय मौसम विभाग ने साल 2017 के लिए मॉनसून को लेकर पहला पूर्वानुमान जारी किया है। आइए देखते हैं क्या कहा गया है इस पूर्वानुमान में। पूरे देश को इस वक्त बारिश का इंतजार है। फिलहाल मॉनसून का महीना आया नहीं है, लेकिन चिलचिलाती धूप के चलते हर कोई बारिश को शिद्दत से याद कर रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर पहला पूर्वानुमान जारी करते हुए राहत की खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश का दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य रहने वाला है। जून से सितंबर के दौरान 96% बारिश का अनुमान है। यह लगातार दूसरा साल है जब मौसम विभाग ने सामान्य मॉनसून का आकलन पेश किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक के.जे. रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2017 में लंबी अवधि औसत का 96% मॉनसून होगा। परिणाम जो फर्स्ट स्टेज असेसमेंट का निकला है वो एकदम बराबर का निकला है। वो 96% का ±5% जो है मॉडल एरर के साथ अभी अनुमान लगाया गया है, और इसके ऊपर 38% का जो पूरा संभावना है वो नियर नॉर्मल रेनफॉल सिनेरियो डेवलप होने का बियॉन्ड 96, वो 96 के आगे। आपको बता दें कि 96% से लेकर 104% तक बारिश होने पर मॉनसून को सामान्य माना जाता है। मौसम विभाग ने कहा है कि अनुमान से 5% कम या ज्यादा बारिश हो सकती है। लेकिन अगर 5% कम बारिश हुई तो ये मॉनसून सामान्य से कम हो जाएगा, और ऐसे में किसानों और सरकार को खास तैयारी करनी पड़ सकती है। मौसम विभाग का यह भी आकलन है कि बारिश के बीच के दिनों में कमजोर अल नीनो के हालात बन सकते हैं। लिहाजा इसे मॉनसून के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। हालांकि अनुमान ये भी जाहिर किए गए हैं कि इस साल अल नीनो का खतरा पहले के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच इसका असर पड़ सकता है। हिंद महासागर डाइपोल के चलते अल नीनो का प्रभाव अगर कम हुआ तो बारिश संतोषजनक हो सकती है। न्यूट्रल कंडीशंस पैसिफिक में है। अभी अगस्त और सितंबर में माइल्ड एल नीनो डेवलप होने का पॉसिबिलिटी है। वो एल नीनो का भी माइल्ड एल नीनो, मॉडरेट एल नीनो जो है डेवलप होने का पॉसिबिलिटी है। उसका प्रोबेबिलिटी भी फरवरी और मार्च में, जैसा भाई साहब का प्रेजेंटेशन था उसमें देखेंगे, वो प्रोबेबिलिटी कम हुआ है। इस बार मौसम विभाग ने कई संगठनों और समूहों के साथ मिलकर यह अनुमान जाहिर किया है, जो पूरी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप के लिहाज से मुफीद साबित हो सकता है। मौसम विभाग का मानना है कि वो तकनीकी तौर पर अपने अध्ययन को और ज्यादा सटीक बनाने में जुटा हुआ है। We are now having a very good framework of coupled model for India, and it has already helped us in giving hot weather season outlook, cold weather season outlook. Now we will see the benefits of its assessments, predictions on seasonal scale for monsoon rainfall, and in times to come, as we have been working, several groups are already working on it continuously, as we have been working for improvement of the statistical ensemble forecast systems. We will be working for improving the climate forecast system framework also on continuous basis. पिछले साल मॉनसून के अंतिम महीनों में कमजोर ला नीना के चलते बारिश पर घातक असर हुआ था, लेकिन इस बार प्रशांत महासागर में अब तक हालात सामान्य बने हुए हैं। साल 2014 और 15 में लगातार 2 साल सूखे की मार झेलने के बाद लोगों की नजर इस बार के मॉनसून पर टिकी है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मॉनसूनी बारिश का क्षेत्रीय वितरण भी अच्छा रहेगा। लिहाजा कृषि मामलों के जानकारों को उम्मीद है कि 2017 में खरीफ की फसल की पैदावार अच्छी होगी। मॉनसून का अगला अनुमान मौसम विभाग जून के पहले हफ्ते तक देगा, और तब पता चलेगा कि किस इलाके में कितनी बारिश हो सकती है। देश में खरीफ की फसल जून से सितंबर तक होने वाली बारिश पर निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और विशेष में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ावा, तो एक बाहर जाए क्या कमाई। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला, मैं भी भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और विशेष में आज हम बात कर रहे हैं मौसम और मॉनसून की। देश में मॉनसून मई के दूसरे हफ्ते में दस्तक देता है। पिछले 5 साल में बारिश सामान्य से कम ही रही है। ऐसे में अगर मौसम विभाग का अनुमान इस साल भी बारिश कम हुई तो देश में कृषि संकट गहराने का खतरा है। देश में 80% बारिश मॉनसून के 4 महीनों यानी जून से सितंबर के दौरान होती है। इन 4 महीनों में हर साल औसतन 89 सेंटीमीटर पानी बरस जाता है। इसमें पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर के राज्यों में 200 से लेकर 1000 सेंटीमीटर तक का पानी बरसता है, जबकि राजस्थान और तमिलनाडु के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां मॉनसूनी बारिश महज 10 से 15 सेंटीमीटर ही होती है। आमतौर पर 1 जून तक मॉनसून केरल के तट पर पहुंच जाता है। हमारे खरीफ क्रॉप्स के लिए ये मानसून सीजन का रेनफॉल, जिसको जून और सितंबर तक का रेनफॉल को गिना जाता है, ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि खास करके जून जुलाई में अच्छा बारिश होना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द कंट्री नॉर्मल होना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 1871 के बाद से देश में मॉनसून का रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ। फिलहाल मौसम विभाग पिछले 50 साल से औसत के आधार पर हर साल बारिश का पूर्वानुमान बताता है। जो भविष्यवाणियां की जाती हैं उसमें लंबी अवधि या पूरे मौसम का पूर्वानुमान बताया जाता है, जबकि मध्यम अवधि के लिए 15 दिन से 1 महीने का और अगले 24 घंटे के लिए कम अवधि की भविष्यवाणियां भी होती हैं। इसमें लंबी अवधि की भविष्यवाणी 60 से 70% तक, मध्य अवधि की 70 से 80% तक और अल्प अवधि की 90% तक सही होती हैं। भारत में सामान्य बारिश का मतलब 96 से 104% बारिश है। देखिए, सामान्य मानसून उन्होंने कहा है कि 96% इस बार प्रेडिक्शन है कि जितना नॉर्मल रेनफॉल है उसका 96% होगा। इतना तक को हम लोग सामान्य में मान लेते हैं 4% के वेरिएशन से। एक दूसरी चीज़ उन्होंने कही है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका वो प्रॉपर होगा, तो ये एक सबसे इनकरेजिंग फैक्टर है, क्योंकि बहुत बार होता है कि टोटल जब से कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हुआ है, टोटल बारिश तो हो जाती है, लेकिन वो 2-4 दिनों में ही पूरे महीने भर की बारिश हो गई है, तो उससे किसी को फ़ायदा हो नहीं पाता और रन ऑफ में सभी पानी चला जाता है। 2016 में मौसम विभाग ने देश में 106% मानसून की भविष्यवाणी की थी। हालांकि ये अनुमान सही नहीं निकला। वास्तव में जो बारिश हुई वो महज 97% थी।
2015 में मॉनसून बेहद कमजोर रहा और सिर्फ 86% बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 2014 में बारिश 80% से भी कम रही और ये सामान्य से 12% कम थी। हालांकि 2013 में देश में करीब 106% बारिश हुई। इससे पहले 2012 में 92.9% बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से काफी कम थी। हालांकि पिछले साल बारिश का औसत सामान्य था, लेकिन देश की खेती वाले हिस्सों में बारिश कम थी। अब डिस्ट्रीब्यूशन जैसे इन्होंने कहा है कि इस बार ठीक होगा, तो वो एक फैक्टर मेजर है। सामान्य बारिश अगर मान लीजिए कहीं पर 1200 मिलीमीटर बारिश होनी है और वो केवल 4 दिनों के अंदर बारिश हो जाए, तो सब बह के चला गया, किसी काम का नहीं रहा। बारिश तो हो गई गिनती कराने के लिए कि हाँ नॉर्मल बारिश हो गई, लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं हुआ। जब डिस्ट्रीब्यूट होकर के कुछ महीनों में रहता है वो, फिर वो खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस साल आशंका जताई जा रही है कि अल नीनो के चलते मॉनसून पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अल नीनो इस साल के अंत तक उभर सकता है। देश की 65% खेतीबाड़ी मॉनसून के बारिश पर निर्भर है। इसके अलावा बिजली उत्पादन, भूजल रिचार्ज, नदियों में पानी का बहाव भी मॉनसून पर निर्भर है। ऐसे में बारिश कम होती है तो इसका असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। गर्मी का मौसम आते ही लोगों की निगाहें आसमान पर टिक जाती हैं। लोग इंतजार करते हैं कि कब बादल घिरें और बारिश की बूंदें ज़मीन को नम करें। तपती ज़मीन को ठंडक पहुंचाने का ये प्राकृतिक तरीका है और देश में बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पास बारिश के अलावा गर्मी भगाने का और कोई तरीका नहीं है। यही नहीं, खेती बाड़ी से लेकर कई ऐसे काम हैं जिनके लिए लोग मॉनसून की बाट जोहते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर मॉनसून आता कैसे है। आसमान में घुमड़ते इन बादलों को देखिए। सूने आसमान में बादल ऐसे ही नहीं बनते और महीने 2 महीने तक बारिश का मौसम यूं ही नहीं कहलाता। साल भर तक प्रक्रिया चलती है और तब जाकर बारिश हम तक पहुंच पाती है। यानी जून जुलाई में होने वाली बारिश का संबंध जनवरी फरवरी से भी है। ये अलग बात है कि गर्मी के मौसम में यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। होता यह है कि सूरज की तपिश से जमीन ज्यादा तप जाती है और समंदर के मुकाबले तेजी से गर्म होती है। लेकिन समंदर इस मामले में थोड़ा सुस्त रहता है। उसे गर्म और ठंडा होने में ज्यादा वक्त की दरकार होती है। लिहाजा जमीन और समंदर के बीच तापमान में फर्क के चलते भौगोलिक हलचल बढ़ जाती है। तपी हुई जमीन पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो इसके चलते दबाव में भी फर्क आ जाता है। जैसे ही दबाव का क्षेत्र हुआ तो हवा की दिशा बदल जाती है। अरब सागर में जहाँ से कि ये नमी उठाता है वहाँ पर हवाएं पछुआ होनी चाहिए, तीव्र गति से होनी चाहिए और उनकी जो पछुआ हवाओं की ऊंचाई है करीब 6 किलोमीटर तक होनी चाहिए और उनकी गति भी करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। और बारिश के साथ साथ कुछ हमारे रेडिएशन के भी पैरामीटर हैं, वो संपूर्ण होने चाहिए। समंदर से जब जमीन की तरफ हवा चलती है तो नमी को समेटे आती है। हवा में घुली ये नमी मॉनसून के लिए बेहद जरूरी है। आप कह सकते हैं कि यही नमी बारिश का शुरुआती रूप है। आमतौर पर पानी जब भाप बनकर आसमान में पहुंचता है तो नमी धीरे धीरे संघनित होकर बादल बन जाती है। फिर ये बादल बारिश में तब्दील होकर जमीन पर बरस जाते हैं। जमीन का पानी भी बहकर कहीं जमा होता है और फिर से वही चक्र दोहराता है। मोटे तौर पर बारिश की यही प्रक्रिया है। मई जून के महीने में जब समंदर से नमी घुली हवा जमीन पर पहुंचती है तो कमोवेश इसी प्रक्रिया में तब्दील होकर मॉनसून में तब्दील हो जाती है। भारत समेत दक्षिण एशिया की भौगोलिक बनावट भी इसके लिए जिम्मेदार है। यानी अगर भारत के उत्तर में हिमालय नहीं होता तो शायद नमी लिए यह हवा वहां से टकराकर भारत में नहीं ठहरती और नतीजतन बारिश से हम महरूम रह जाते। उस पहाड़ी क्षेत्र से जब पौने आकर के मिलती हैं तो ऊपर उठने लगती हैं, क्योंकि एक बैरियर के रूप में वो काम करता है और ऊपर उठने से कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और उसमें प्रेसिपिटेशन होता है।
ये एक ब्रॉडर जो है पूरे हमारा भारत का जो समर मानसून जो कहते हैं। हिमालय इन हवाओं को दूर जाने से रोकती है और वहां से टकराने के बाद से ही भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तेज बारिश होती है। इसी बारिश को हम मॉनसून बुलाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब हवा में नमी की मात्रा घटने लगती है। जाहिर है कि बादल बनने की प्रक्रिया भी सुस्त हो जाती है। जैसे ही ये प्रक्रिया एक खास मोड़ पर पहुंचती है, बारिश थम जाती है। यानी तब तक समुद्र और जमीन के बीच वायुदाब का अंतर भी बराबर हो जाता है। इसके बाद उल्टी प्रक्रिया शुरू होती है। अब हवाएं समंदर की तरफ लौटने लगती हैं। इस दौर में तमिलनाडु समेत देश के कई हिस्सों में ये लौटती हुई हवाएं अपने साथ बारिश लाती हैं। हिमालय से टकराकर जब ये तमिलनाडु के तट पर पहुंचती हैं, तो इस दौरान इन हवाओं को बंगाल की खाड़ी से गुजरना पड़ता है। नतीजतन हवाओं में फिर से नमी घुल जाती है। इसे हम विंटर मॉनसून कहते हैं। मॉनसून को लेकर अब तक कई सिद्धांत पेश हुए, लेकिन तापमान और दबाव के अंतर को लेकर एक व्यापक सहमति बनी हुई है। उत्तर पूर्वी मानसून जो मानसून रिट्रीट जब करता है तो वो जो मध्य अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के अंत तक 2.5 महीने में जो बारिश होती है, खास तौर से तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्रा के कुछ भागों में, वो उत्तर पूर्वी मानसून है। और उन दोनों में जैसा हम कहें कि दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हवाओं में 180 डिग्री का अंतर होता है। ठंड के महीने में देश के पश्चिमी हिस्से में भी बारिश होती है, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया के तहत भी होती है और कई बार पश्चिमी विक्षोभ के चलते भी। मॉनसून मोटे तौर पर दक्षिण एशिया की परिघटना है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों की बनावट दक्षिण एशिया से मिलती जुलती है, लिहाजा गर्मी के बाद वहां भी तेज बारिश देखने को मिलती है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। देश के आर्थिक विकास को सीधे तौर पर मॉनसून प्रभावित नहीं करता, लेकिन ऐसी कई आर्थिक गतिविधियां हैं जिनका मॉनसून से संबंध है। खेती का बड़ा हिस्सा तो सीधे तौर पर बारिश पर निर्भर है, लेकिन मॉनसून के असर के दायरे में सिर्फ खेती नहीं बल्कि इसका असर कहीं व्यापक है और अर्थव्यवस्था पर उसी अनुपात में इसका असर भी पड़ता है। आइए चलते चलते देख लेते हैं ये रिपोर्ट। सूखी जमीन, बेहाल किसान। बीते साल की ये तस्वीरें उस वक्त देश के 250 से ज्यादा जिलों की कहानी बयां कर रही है। पानी के अभाव में बंजर होती जमीन ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। पिछले साल हालात बेहद भयावह थे। कई जिलों में पीने का पानी तक खत्म हो गया, तो एक एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा। हालात इतने भयावह थे कि लोगों की प्यास बुझाने के लिए सरकार को पानी से लदी कई विशेष ट्रेन का इंतजाम करना पड़ा था। लातूर जिला उस वक्त इन रेलगाड़ियों के चलते काफी चर्चा में था। सरकार ने आनन फानन में कई तैयारियां की थी, लेकिन फिर भी लोग आखिरी उम्मीद में आसमान ही निहार रहे थे। बारिश ही उनका आखिरी सहारा है। इस मुल्क में अगर समय से और पर्याप्त बारिश ना हो तो करोड़ों लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। आज भी देश का 60% हिस्सा सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। असम और झारखंड जैसे राज्यों में ये आंकड़ा 95% तक है। यानी अगर समय पर बारिश आ जाए तो किसानों की जिंदगी पटरी पर रहती है, नहीं तो जीना दुश्वार हो जाता है। बंगाल, आसाम, उस सब एरिया में ज़्यादातर जो सूखा की स्थिति बहुत रेयरली होता है, कभी कभी ज़्यादातर फ्लड्स का सिचुएशंस होता है, तो फ्लड से नुकसान होता है। और बाकी एरियाज़ में जैसे मैंने कहा कि इरीगेटेड एरियाज में तो उतना नुकसान नहीं होता, वो लोग मैनेज कर लेते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा है इंडिया का, वहाँ तो अच्छा खासा मैनेज हो जाता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है उनका। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब एक जहाँ पहले 3 या 4 इरीगेशन से एक फसल वो कर लेता है पैडी का, ऐसे सिचुएशंस में अगर ड्रॉट हो तो 7-8 इरीगेशन देना पड़ता है, तो कॉस्ट उनका बढ़ जाता है। शहरी मध्यम वर्ग के लिए बारिश गर्मी भगाने का जरिया हो सकता है या फिर बारिश उन्हें रोमांचित कर सकता है, लेकिन किसानों के लिए ये जीने मरने का मामला है। आज भी देश की करीब आधी आबादी खेती पर निर्भर है, लिहाजा मॉनसून सीधे तौर पर इन लोगों की आमदनी को प्रभावित करती है। कि हिंदुस्तान
ज़्यादातर मानसून पर ही निर्भर करता है। यहाँ करीबन 40% के लगभग ज़मीन है जिसको हम इरिगेट करते हैं, बाकी पूरा का पूरा जो है वो मानसून पर डिपेंड करता है। अब आप बुंदेलखंड का ही ले लीजिए, जैसे अगर बारिश वहाँ हो जाती है तो वो कुछ ले, और इस बारिश का वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बुंदेलखंड रीजन में जैसे वो रबी की बुआई में लेते हैं। आजादी के वक्त देश की जीडीपी में खेती का योगदान लगभग 50% था। अब यह घटकर 13% हो गया है। लिहाजा अर्थव्यवस्था के आंकड़े को पूरी तरह हिला देने की शक्ति तो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें मामूली गिरावट भी आती है तो इससे जुड़ी बड़ी आबादी की रोजी रोटी सीधे तौर पर प्रभावित हो जाती है। यानी जीडीपी के आंकड़े सीधे तौर पर भले ही ना बिगड़े, अर्थव्यवस्था की हालत पर चोट जरूर पड़ती है। यही 13% जीडीपी में योगदान देने वाले लोग देश के 1.25 अरब लोगों का पेट भरते हैं। मानसून का और खेती का ये जो है चोली दामन का संबंध है। इसमें किसी के लिए भी अगर मानसून अगर नहीं हुआ तो भारत के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, जब तक कि हम डेवलप नहीं कर पाते हैं उतना इरिगेशन का सिस्टम, तब तक उसके बिना हम नहीं रह सकते। खेती के अलावा और भी कई चीजें हैं जो मानसून से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। पावर सेक्टर इनमें अहम है। हाइड्रो पावर प्लांट जिस पैमाने पर देश में बनाए गए हैं, उनको चलाने में बारिश का अहम योगदान है। जाहिर है ऊर्जा पर अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर निर्भर हैं। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर मजबूत नहीं रही तो आर्थिक विकास की तस्वीर चरमरा जाती है। कई जानकारों का मानना है कि 2008 के वक्त जब दुनिया में मंदी का दौर था, तब भारत सिर्फ इसीलिए बच पाया क्योंकि यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था उस वक्त मजबूत थी। मॉनसून अगर वक्त पर नहीं आया तो खाने पीने से लेकर तमाम चीजों की कीमतों में इजाफा होता है और फिर मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए सरकार को कई कदम उठाने पड़ते हैं। यानी मॉनसून और बारिश देखने में भले ही खेती किसानी तक सीमित लगे, लेकिन अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बहुत बड़ा है। यही वजह है कि मॉनसून पर न सिर्फ आवाम की बल्कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की भी नजरें टिकी होती हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी।